उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ रहेगा? क्या समाजवादी पार्टी का MY समीकरण बिखर जाएगा? अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटका तो दूसरा किनारा कहां बनेगा? इन तमाम सवालों के बीच रमजान का महीना गुजर गया। ईद के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलावों की चर्चा की कानाफूसी भी हो रही है। इस कानाफूसी के बीच प्रदेश की राजनीति किस किनारे लगेगी, ये भविष्य बताएगा। फिलहाल हर हाल में अपने वोट बैंक को बचाने और खोए वोट बैंक को पाने की खींचतान चल रही है। उत्तर प्रदेश में भले चुनाव आने में लगभग 2 साल बचे हैं, यानी लोकसभा का चुनाव आने में 2 साल है, लेकिन अखिलेश यादव की कड़ी परीक्षा अगले कुछ महीनों में होने वाली है। आजम खान की नाराजगी के बहाने अल्पसंख्यक वोट बैंक में उपजे असंतोष को तमाम गैर भाजपा राजनीतिक दल हवा देकर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव रोजा इफ्तियार पार्टियों के जरिए असंतोष को दूर करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। आजम के मुद्दे ने बढ़ाया प्रदेश की राजनीतिक तापमान। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को आजम खान के मुद्दे ने काफी बढ़ा दिया है। अल्पसंख्यक समाज के भीतर अखिलेश यादव के रवैये पर एक नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, चाहे केंद्र हो या राज्य की भाजपा सरकार। उनकी नीतियों के खिलाफ अखिलेश ने उस प्रकार का विरोध नहीं दर्ज कराया जिसकी उम्मीद यह समाज कर रहा था। नाहिद हसैन हो या सहजिल इस्लाम, दोनों के ठिकानों पर बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव खुलकर सामने आकर विरोध नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था के मामले पर होने वाली कार्यवाही के मामलों में भी अखिलेश का विरोध लोग नहीं मान रहे हैं कि अखिलेश ने खुले मन से विरोध किया है। ऐसे में आजम खान के प्रवक्ता की ओर से उनकी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी का मामला सामने आया तो समाज को एक आवाज मिल गई, सुर से सुर मिलने लगे और लखनऊ तक हिल गया। रमजान के महीने में राजधानी और कई अन्य स्थानों पर रोजा इफ्तियार के कार्यक्रमों में अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पिछले दिनों में उन्हें दिन से लगभग 3-4 कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान की नाराजगी के साथ बढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के आक्रोश को कम करने के लिए इस प्रकार की कवायद की जा रही है। इस दरमियान प्रदेश के अन्य नेताओं की आवाज इन कार्यक्रमों में नहीं दिखी। संकेतों में अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ की राजनीति में नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अखिलेश अपने नाराज वोट बैंक को मनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अभी उनकी जगह को भरने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। टोपी और रुमाल पर भी उठ रहे हैं सवाल। अखिलेश यादव भले ही रोजा इफ्तियार में जमकर भागीदारी कर रहे हों, लेकिन उनके पहनावे पर मुद्दा भी खासा जोर पकड़ रहा है। अखिलेश यादव की पुरानी रोजा इफ्तियार कार्यक्रमों की तस्वीरें अगर देखें तो उनमें सफेद टोपी और कंधे में गमछा लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार का लुक जो है वो कुछ बदला हुआ अखिलेश यादव का दिखाई दिया। उन्होंने सिर्फ लाल टोपी पहनी और रोजा इफ्तियार कार्यक्रमों में नजर आए। इस पर भी मुस्लिम समाज में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि अखिलेश यादव को हिंदू वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। अगर उन्होंने लुक बदला तो उनका ये भी आगे है कि उनका वोट बैंक कहीं खसक ना जाए। आजम की रणनीति पर सबकी नजर है। ईद के दौरान आजम खान ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी अब उनकी प्राथमिकता में नहीं है, पार्टी को उनकी चिंता नहीं है। ऐसे में अगले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही उन्हें बेल मिलती है तो वे बाहर आते हैं, तो उनके अगला कदम क्या होगा ये हर किसी पर नजर है कि मुस्लिमों में अब सपा के विकल्प की तलाश होने लगी है। ऐसे में अगर आजम खान एक अलग राह पकड़ते हैं तो यह वर्ग उनके साथ जाता दिखाई दे सकता है। अखिलेश की बेचैनी का कारण क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 में है और विधानसभा चुनाव 2027 में है। फिर अभी अखिलेश यादव की नाराजगी क्यों बढ़ी हुई है? इसको ऐसे समझिए कि अगले कुछ महीनों में अखिलेश की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है जिसमें अल्पसंख्यक वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण होगा। वह परीक्षा है आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा उपचुनाव। आजमगढ़ में अखिलेश यादव सांसद थे, वहीं रामपुर में आजम खान। दोनों में यूपी चुनाव 2022 के परिणाम के बाद अपनी सांसदी छोड़ दी थी। अब उपचुनाव में अगर अल्पसंख्यक वोट बैंक का बिखराव होता है तो इस समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव के खिलाफ ये वर्ग नाराज रहता है तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत दोनों सीटों का चुनाव परिणाम भी बदल सकता है। यह अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर देगा। इसलिए अखिलेश यादव अभी इस वर्ग को किसी और पाले में जाने देने के मूड में नहीं है। वैसे उन्हें लगता है कि वक्त के साथ नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन तात्कालिक नाराजगी अगर बनी रहती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।